वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आपका वज़ीर-ए-आज़म आपके साथ में अवाम की टेलीफोन कॉल्स का जवाब दे रहे हैं। बहुत नाहिल है, ये अवाम में जाएगी तो अवाम अंडे मारेंगे इनको, और इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया। तो ये 3.5 साल से और बार बार कह रहे थे कि जी प्राइम मिनिस्टर फिर से इलेक्शन इस्तीफ़ा दे, यानी इलेक्शन करवाए। तो मैंने तो वो कर दिया, मैंने तो अनाउंस कर दिया इलेक्शंस। तो सवाल अब ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए हैं? यही ये चाहते थे कि इतना बुरी हुकूमत है और नाहिल और सिलेक्टेड है, यानी कि सही माने में इलेक्शन भी नहीं जीत के आई। तो ये कहते थे कि आप अवाम के पास जाएं इलेक्शन करवाने के लिए। तो जब हमने इलेक्शन अनाउंस कर दिए तो मेरा सवाल ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट में आप क्या कर रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि हुकूमत बहाल हो। तो मैं सिर्फ आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि क्या ये बेहतर है अवाम के पास जाके अवाम की वोट से आना, या एक बाहर की साजिश का हिस्सा बन के और 20 से 25 करोड़ रुपया दे के पार्लियामेंटेरियंस के ज़मीर खरीद के क्या हुकूमत बनाना ये बेहतर है, या एक पब्लिक के पास जाएं कि जी इलेक्शन हो जो पब्लिक जैसे वोट देती है? तो मैं अवाम को सिर्फ ये भी बताना चाहता हूँ कि ये क्यों चाहते हैं कि हुकूमत बहाल हो और इन किसी तरह ये जो उन्होंने ख़रीदे हुए हैं लोग इनके ज़रिए गवर्नमेंट में आए। सबसे पहले इसकी वजह ये है कि इनकी कोशिश, मेरी 3.5 साल में एक ही कोशिश रही है NRO लेने की। NRO का मतलब ये है कि इनके ऊपर करप्शन केसेस हैं, बेल पे हैं। शहबाज शरीफ भी बेल पे है, वो उसका बेटा भी बेल पे है, ये 2 भागे हुए हैं वो भी करप्शन केसेस पे। नवाज शरीफ कन्विक्टेड है, मुजरिम करार दिया गया है, उसके बेटे भागे हुए हैं बाहर। इसहाक डार बाहर जो समधी है नवाज शरीफ का, वो भी है, उसके बेटे भी बाहर भागे हुए हैं। तो ये क्या चाहते हैं कि क्यों चाहते हैं गवर्नमेंट, जब कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट को रिज़ाइन करके 3.5 साल कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाओ। इनकी सारी कोशिश ये है कि इक़्तिदार में आएंगे, ये आके नैब को ख़त्म करेंगे, इनके केसेस ख़त्म होंगे और ये होगा NRO 2 लेंगे। NRO 1 जनरल मुशर्रफ ने दिया था, सारे इनके करप्शन केसेस तब माफ़ हुए थे। उसके बाद 10 सालों में ये सारे नए केसेस बने हैं। और हैरत की बात यह है कि इनके दौर के केसेस बने हुए हैं तकरीबन 90% से ज़्यादा। तो केसेस भी इनके दौर के बने हुए हैं और अब ये चाहते हैं कि वो नैब को मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जाए, इनके केसेस माफ़ हों, NRO 2 मिले और फिर से शुरू कर दें मुल्क में वो बाहर पैसा भिजवाना, जो कि अभी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ में ये बाहर रहती है। ये है साजिश। ये चाहते हैं कि NRO भी मिल जाए, अपने अंपायर्स भी खड़े कर दें, अपने ऑफिसर्स भी खड़े कर दें, इलेक्शन कमीशन में भी जो 2 रह गए हैं वो भी अपने लोग डाल दें। तो एक जो सारी ज़िंदगी इन्होंने फिक्स मैचेस खेले हैं, इनका सिर्फ कोशिश ये है कि मैच ये सिर्फ जीते अंपायर्स को साथ मिलवा के। तो ये इनकी पूरी कोशिश है कि इलेक्शन कमीशन, जो भी ब्यूरोक्रेसी, वो नीचे सारा अमला इलेक्शन, वो सारा पहले तैयार करके फिर ये इलेक्शन की तरफ जाए। तो ये सारी इस वक्त कोशिश है कि किसी तरह एक हुकूमत कह रही है हम कह रहे हैं इलेक्शन लड़ो और ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं सिर्फ ये आपको अवाम को बताना चाहता था कि ये है सिचुएशन। आप जी हमारे साथ कॉलर हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, जो भी सवाल कीजिएगा मुख्तसर बात कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? बात कीजिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से। मोहम्मद यकूब कुरैशी चोलिस्तान रोई से बोल रहा हूँ, बावलपुर से। वो इलाका है यहाँ जानवर और इंसान एक साथ पानी पीते हैं। वज़ीर-ए-आज़म और फैसल वाक़ा आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, कुरान की कसम खाकर कहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जैसा लीडर पाकिस्तान में पहले हमने कभी नहीं देखा। आज भी हम वज़ीर-ए-आज़म के साथ हैं और वज़ीर-ए-आज़म को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारा नंबर जो है ये हमारा फील कर ले। शाह महमूद कुरैशी है, हमारा रिश्तेदार है, हम चोलिस्तान से वो इलाका या जानवर और इंसान एक साथ पानी पीते हैं। इन नून लीग वालों से पूछे वज़ीर-ए-आज़म, और आवाम भी इनसे पूछे कि इनका वज़ीर खजाना जो है चोर है इसारदार, और वज़ीर-ए-आज़म 2 दफा 3 दफा नवाज शरीफ रहा था, वो कहाँ गया है चोर? हम इंशाअल्लाह कसम खाकर कुरान की कसम खाते हैं कि
अवाम वजीर आजम इमरान खान के साथ हैं। वजीर आजम घबराए ना और वजीर आजम से रिक्वेस्ट है कि हम चोलिस्तानियों को देखें, वह चोलिस्तान इलाका है पाकिस्तान का। बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि आप अपना सवाल प्लीज कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि वजीर आजम से कोई सवाल करें तो फिर उनको मौका मिलना चाहिए। 05192249000। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा? शहबाज अशरफ। जी शहबाज अशरफ फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। शहबाज जी। तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इमरान खान साहब को, जो इन्होंने 440 वाट का झटका दिया है पूरी पीडीएम को। तो अब मेरा ये सवाल है कि आप मैंडेट चोरी होने से किस तरह बचाएंगे? जिस तरह 2013 में 4 हल्कों में मैंडेट चोरी हुआ था, तो अब 2022 में जब इलेक्शन हो तो मैंडेट में फूल किस तरह बनाया जाएगा? जी देखें, अब हमारा अब काफ़ी तजर्बा हो गया। पहले तो हमें इलेक्शन लड़ने की जब शुरू में हम इलेक्शन लड़े तो इतनी हमें समझ नहीं थी। तो अब तो हम जानते हैं और हम पूरी तैयारी करेंगे। अभी से तैयारी शुरू हो गई है हमारी। अभी से हम अपने लोगों के जिनको हमने टिकट्स देने हैं उनका भी अब हम उनके ऊपर काम करना शुरू किया। हमें बहुत बड़ा एक सबक मिला है इस इलेक्शन में कि जो लोग जिनका कोई नज़रिया नहीं है, जिनको इलेक्टेबल्स नज़रिए वाले भी हैं और इलेक्टेबल्स ऐसे हैं जिनका कोई नज़रिया नहीं है, जो हमने देखा है इस हॉर्स ट्रेडिंग के अंदर। तो इंशाल्लाह अब हम टिकट बड़े सोच समझ के देंगे। जो असल चीज़ हमने सीखी है और मैंने ख़ास तौर पे सीखी है, इन तकरीबन अब 26 साल हो गए हैं मेरी पॉलिटिक्स के, कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता जब तक पार्लियामेंट में उस तरह के लोग ना आए जो मुल्क का सोचें। अभी ये जो आपने देखा, ये जो लोगों ने अपने आप को बेचा और ये एक आलमी साजिश का हिस्सा बने हैं गवर्नमेंट को गिराने के लिए, इनका सिर्फ पॉलिटिक्स में आने का मकसद ज़ाती मफादात है। मैं समझता हूँ कि ये जो हो गया है, इन लोगों की अब सियासत इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। वो अब लोग आएंगे जो कि, और मैं तो उन्हीं लोगों को अब अपनी पार्टी में रखूँगा। और टिकट तो सिर्फ बेशक इलेक्शन हार जाऊँ, टिकट सिर्फ मैंने उन लोगों को देना है जो मुल्क का सोचते हैं, और ख़ुद इंटरव्यू करूँगा उनको। अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। 05192249000 हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हम एक लेंगे वक्फा। वक्फे के बाद इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। आप कॉल कर सकते हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कोई भी सवाल हो आपका वज़ीर आज़म आपके साथ अवाम की टेलीफोन कॉल्स का जवाब दे रहे हैं।